फ्रेंड्स, मैं अनामिका आज आपके लिए जो मूवी लेके आई हूँ उसका नाम है हॉली स्मोक, जो 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम दो अंग्रेज लड़कियों को देखते हैं। वो भारत की यात्रा पर है और फिलहाल वृंदावन में घूम रही है। ये है रुथ, जो अपनी जैसी लड़कियों को साड़ी पहने बिल्कुल अलग अंदाज में देखती है। फिर वो दोनों एक बाबा के आश्रम जाती हैं, जहाँ और भी बहुत सारी अंग्रेज बैठकर भजन कीर्तन कर रही थी। बाबा की नजर रुथ पर पड़ती है और वो उसके पास आते हैं और अचानक रुथ में आध्यात्मिक जागृति आती है। रुथ की फ्रेंड उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल होश में नहीं थी। और फिर रुथ बाबा नाम के गुरु की शिक्षाओं को अपनाती है। रुथ की फ्रेंड रुथ के पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ बता देती है, जो सिडनी के शहर सेंट सुशी में रहते हैं। रुथ के माता पिता ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि उनकी बेटी अब एक बाबा के चक्कर में है और उसने अपना नाम रुथ से बदलकर नाजनी रख लिया है। उसके लौटने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो पूरी फैमिली एक प्लान बनाती है रुथ को उस बाबा के चुंगल से छुड़वाने का। वो उसके पापा गिलबर्ट के बारे में एक कहानी करते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ा है और वो मृत्यु की कगार पर है, और वो पीजे नाम के एक आदमी को रुथ की डीप्रोग्रामिंग करने के लिए बुलाने का फैसला करते हैं। और उसकी मां मरियम उसे घर आने के लिए मनाने की उम्मीद में भारत की यात्रा करती है। वो रुथ से मिलती है, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी है। अपनी बेटी को साध्वी के भेष में देख मरियम मम्मी पगला जाती है और बाहर की तरफ भागने लगती है, जहाँ गली के बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं और इस चक्कर में मरियम मम्मी को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। इस वजह से रुथ मम्मी के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मान जाती है। वापस आकर भी रुथ उस बाबा जी की बूटी को नहीं भूलती। मरियम मम्मी काफी कोशिश करती है, लेकिन रुथ उल्टा ही उनसे उनका इस धरती में जन्म लेने के कारण पूछने लगती है। रुथ अपने पापा से मिलने जाती है, जिनके लिए कहा गया था कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, लेकिन पापा जी ग्राउंड में पोलो खेल रहे होते हैं। रुथ उनके पास आती है और कहती है, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। पापा जी कहते हैं, तुम्हें उस बाबा के चुंगल से छुड़वाने के लिए हमने ये सब ड्रामा किया। रुथ ये सब सुनकर पगला जाती है। रुथ चिल्लाने लगती है। पापा जी कहते हैं, ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। सारे परिवार वाले उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एक आदमी है जिसे धर्म कर्म के बारे में बहुत जानकारी है। वो पीजे के बारे में बात कर रहे हैं। वो रुथ से कहते हैं, तुम्हें बस उनके साथ 3 दिन रहना है। रुथ उनसे लड़ने का प्रयास करती है, लेकिन अंत में पीजे के साथ इलाज सत्र के लिए सहमत हो जाती है, इस शर्त के साथ कि वो 3 दिन समाप्त होने के बाद भारत लौट सकती है। रुथ पीजे के साथ एक दूर स्थित कैबिन में जाती है, जहां वो बाबा में उसके विश्वास को चुनौती देना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि बाबा के सिद्धांतों को सीधे हिंदू धर्म से कॉपी किया गया है। वो रुथ से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या फील किया कि तुम उस बाबा में इतना विश्वास करने लगी। रुथ के पास कोई जवाब नहीं होता। वो पीजे का उसके बालों को डाई करने के लिए उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो उसकी बात नहीं सुनने वाली। पीजे कहता है, मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देने वाला, तुम खुद से सच्चाई को देखोगी और सच को अपनाओगी। पहली रात के दौरान यौवन, जो रुथ की भाभी है, पीजे उससे रुथ के लिए उसके कपड़े मंगवाता है। वो रुथ के कपड़े बदलने के लिए आती है और वो पीजे की तरफ काफी अट्रैक्ट है। वो अपनी फैंटेसी सुनाती है और सुबह रुथ को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि पीजे ने उसकी साड़ी को एक पेड़ पर लटका दिया है। ये पीजे की ट्रिक है रुथ को उकसाने की, और वो कामयाब भी हो जाता है। रुथ उस पर काफी चिल्लाती है। पीजे कहता है, उसे लगा था कि असली रुथ को बाहर निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी अपने असली रूप में आ गई। वो कहता है, एक साड़ी क्या, 10,000 साड़ियां भी तुम्हारे अंदर मौजूद असली रुथ को नहीं बदल सकेंगी। रुथ कहती है, यही फर्क है आप में और इस बाबा जी में। पीजे पूछता है कि क्या तुम्हारा बाबा ड्रेस पहनता है और क्या वो उस तरह से रहता है जैसे वो दूसरों को शिक्षा देता है। रुथ पीजे पर नाराज होती है और बाहर चली जाती है और पत्थरों से हेल्प संकेत बनाने लगती है, जिसके बारे में पीजे को बिल्कुल पता नहीं है। पीजे रुथ से कहता है कि बाबा तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी जवानी के चक्कर में है। फिर वो अपनी बीवी के किस्से सुनाता है कि उसकी बीवी एक अय्याश औरत थी और उसी की एक फ्रेंड के साथ मिलकर उसने उसे चीट किया। वो मरना चाहता था। फिर एक सिंह ने आकर उसे बचाया और उस सिंह को अपना गुरु मान बैठा। लेकिन एक थी हमारे साथ जिस वजह से जुड़ा है, वो हम सबको पता है। भारत के लोग अपनी बेटियों को कोख के अंदर ही मार डालते हैं। वहाँ पीजे का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि रुथ ने बाहर हेल्प का साइन बनाया है। वो रुथ से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया चाहते हो।
पीजे कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हें पाना चाहते हैं, तुम कोई स्वप्न सुंदरी हो। वो रुथ से उन पत्थरों को वापस रखने को कहता है। बाद में पीजे रुथ को उसके परिवार से मिलाने ले जाता है और वो सभी टीवी पर उन न्यूज को चलाते हैं जिनमें भारत में औरतों के खिलाफ हो रहे क्राइम्स को दिखाया जाता है, और इसमें आशाराम बापू के वीडियोस भी थे, और ये सब रुथ के दिमाग को डीप्रोग्राम करने के लिए था। रुथ उन वीडियोस को देखकर बाथरूम में जाकर रोने लगती है। उस रात कैबिन में लौटने के बाद वो कंफ्यूज हो गई है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। रुथ ने पीजे को उसे किस करने को कहा। पीजे को लगता है कि रुथ अभी होश में नहीं है, लेकिन फिर वो दोनों कैबिन के अंदर इंटीमेट होते हैं। सुबह योवन और टिम रुथ को एक पार्टी में लाने के लिए कैबिन पहुंचते हैं। पीजे उसके साथ जाता है। वहां रुथ कुछ ज्यादा ही पी लेती है और अगली सुबह पीजे की गर्लफ्रेंड कैरल संयुक्त राज्य अमेरिका से आती है। पीजे नहा रहा है। कैरल कहती है कि तुम उस रुथ के साथ सोए थे, लौटने को कहती है। पीजे कहता है उसका रुथ के साथ कोई सीन नहीं है। कैरल एक और दिन तक चलने वाले डीप प्रोग्रामिंग सेशन के लिए सहमत हो जाती है। रुथ पीजे को ताना मारती है और उसे अपनी ड्रेस पहनाकर उसे लिपस्टिक लगाती है, लेकिन जब वो उसके माथे पर बी काइंड लिख कर जवाब देता है तो वो शांत हो जाती है। रुथ को समझ आ जाता है कि यही वो एक चीज थी जो वो समझना चाहती थी कि सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना। वो रोने लगती है। रुथ उस कैबिन को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन पीजे जो अब उसके प्यार में पगला चुका है उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है जिसमें पीजे उसे घूसा मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। पीजे अपनी कार से निकल जाता है। सड़क पर उसे कैबिन के रास्ते में टिम, रॉबी और योवन मिलते हैं, जिन्हें पता चल चुका है कि पीजे ने रुथ के साथ घपाघप किया है। पीजे उन्हें झूठ कहता है कि रुथ भाग गई है और उन्हें अलग अलग उसे ढूंढना चाहिए। योवन जबरदस्ती पीजे के साथ जाती है। जैसे ही वो ड्राइव करते हैं, योवन रुथ को बूट के ढक्कन पर पीटते हुए सुनती है और उसे कार रोकने को कहती है। वो रुथ को बुट से बाहर निकालती है और रुथ झाड़ी में भागना शुरू कर देती है। पीजे पैदल उसका पीछा करता है और उसे आई लव यू कहता है। पीजे गर्मी में थकावट की वजह से गिर जाता है और रुथ को दुर्गा के रूप में देखता है। ये बस उसका एक इल्यूजन था। योवन, टिम और रॉबी पीजे और रुथ की सहायता ले आते हैं। रुथ योवन, टिम और रॉबी के साथ पीजे के साथ कार में है। पीजे को पीछे रखा हुआ है। उन्हें लगता है कि पीजे एक ठरकी है जिसने रुथ के साथ गलत किया है। ड्राइव के दौरान रुथ ने उन्हें ट्रक रोकने के लिए कहा। वो पीजे के साथ पीछे बैठ जाती है और उसे दिलासा देती है। कुल मिलाकर जो रुथ का पागलपन ठीक करने आया था खुद उसके चक्कर में बावला हो गया था। 1 साल बाद रुथ जयपुर से पीजे को लिखती है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ रह रही थी। रुथ के पापा ने उन्हें अपनी सेक्रेटरी के लिए छोड़ दिया है। रुथ पीजे को समझाती है कि वो अभी भी आध्यात्मिकता की तलाश में है और हाल ही में भगवत गीता पढ़ना पूरा किया है। उसका अभी एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो ये कबूल करती है कि वो अभी भी पीजे से दूर से प्यार करती है। यूएस में वापस पीजे ने रुथ को जवाब दिया, ये समझाते हुए कि उसके और कैरल के अब जुड़वा बच्चे हैं। हालांकि वो भी उसके लिए प्यार कबूल करता है। कुल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा।